स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडेज़ व्यू पर। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे सीरीज़ में अभी हम पहुंचे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 217 किलोमीटर की दूरी पर। और ये एक स्पेशल लोकेशन है। यह स्पेशल लोकेशन इसीलिए है क्योंकि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ से होने जा रहा है पैकेज 5 स्टार्ट और पैकेज 4 का यहाँ पर होता है अंत। और अब इस तरह से पीएनसी कंपनी ने पैकेज 4 पूरी तरह से बना लिया है। तो यहाँ पर पैकेज 4 ख़त्म होता है, ये आप देख सकते हैं। तो बात की जाए पैकेज 4 की, तो पैकेज 4 95 to 98% कंप्लीट हो चुका है। कुछ फाइनल टच देना बाकी है और पूरी तरह से पैकेज 4 1 महीने के अंदर रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा काम किया है पीएनसी कंपनी ने। और अब बात करते हैं पैकेज 5 की। तो यहाँ से शुरू होने जा रहा है पैकेज 5 और यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पैकेज 5 की लेंथ है 42 किलोमीटर, जिसे अलॉट किया गया था सद्भाव इंजीनियरिंग कंपनी को। लेकिन आधा काम होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण इस काम में काफ़ी देरी भी हो गई और अब ये दिया जा चुका है एप्को कंपनी को। तो अब एप्को कंपनी इसे बना रही है पैकेज नंबर 5 को। और आप देख सकते हैं कि पैकेज 5 स्टार्टिंग में कितना पीछे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीएलसी कर दिया गया है। इसके ऊपर पीक्यूसी का बेड अभी नहीं हुआ है और दूसरी साइड में तो डीएलसी भी नहीं हुआ है। तो आगे देखेंगे कि एप्को कंपनी का काम कहाँ तक आया है। लेकिन बात की जाए पीएनसी कंपनी की, तो इस लोकेशन तक पीएनसी कंपनी ने पूरी तरह से रोड दोनों साइड से बना ली है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए स्टार्टिंग पॉइंट की, तो वो है यहाँ से 217 किलोमीटर की दूरी पर। एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पर लिखा गया है वनोजा 7 किलोमीटर, कारंजा लाड 39 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 239 किलोमीटर। तो जैसा कि इस लोकेशन पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर रास्ता पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से भी और जंगल से भी, पूरी तरह से जंगल के बीच में ये रास्ता गुजर रहा है। यहाँ पर आगे ओवरपास की तैयारी चल रही है, इसीलिए बीच में पिलर बनाया गया है। लेकिन काफ़ी पीछे इस कंपनी का काम लग रहा है यहाँ से। तो आगे देखते हैं वीडियो में। और अगर बात की जाए फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट से 217 किलोमीटर की दूरी पर, तो इस लोकेशन तक स्टार्टिंग पॉइंट से रोड 1 से 1.5 महीने में रेडी हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि पैकेज फर्स्ट का काम जो है वो 85% हो चुका है। तो कुछ इस तरह से पैकेज 1, 2, 3 और 4 की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पैकेज फर्स्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो पैकेज 2, 3 और 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पैकेज 2, 3, 4 में तो 1 महीने के अंदर ट्रैफिक भी चालू कर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट नागपुर से लेकर शिरडी तक का जो समृद्धि महामार्ग है उसे ओपन करने जा रही है। लेकिन काम की प्रोग्रेस को देखते हुए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहाड़ियों के बीच में काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, तो अगर पैकेज फर्स्ट, पैकेज सेकंड, पैकेज थर्ड और पैकेज 4 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 217 किलोमीटर की रोड अगर गवर्नमेंट चालू कर देती है, तो यह रोड 1 से 1.5 महीने में चालू हो सकता है। बाकी का हम नहीं कह सकते, क्योंकि पैकेज 5 अभी तक हमने व्यू नहीं किया है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंटर होंगे या फिर कहीं से भी एंटर होंगे, जिस तरह से हमने इंटरचेंजेस देखे, क्योंकि वहीं से आपको एंट्री लेने की परमिशन होगी। तो एंट्री लेने के बाद आपको कहीं से तो एग्ज़िट लेनी पड़ेगी और वो एग्ज़िट आप वनोजा इंटरचेंज तक तो ले सकते हैं। तो ये 4 पैकेज मिला के आराम से स्टार्टिंग पॉइंट से 210 किलोमीटर की रोड शुरू की जा सकती है। क्योंकि दोनों साइड से रोड तैयार हो चुकी है और उसके बाद में वेट करना
हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह गवर्नमेंट को एक लॉस है, तो उसके बजाय 2-3 पार्ट में समृद्धि हाईवे चालू किया जाए तो और अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट इस 4 पैकेजेस में चालू हो सकता है। तो ये थी हमारी राय, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ये थी पैकेज 4 की बात। अब हम एंटर करने जा रहे हैं पैकेज नंबर 5 में। तो चलिए अब पैकेज नंबर 5 में एंटर करते हैं। और अगर आप में से कोई हमारी कोई आर्थिक सहायता, कोई फाइनेंशियल हेल्प हमें देना चाहे तो दे सकता है, वैसा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी दूर आना पड़ता है और जंगल के बीच ये इलाका है तो काफ़ी दूर आना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लग रही है, लेकिन हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला काफ़ी बढ़ेगा और इसी तरह से हम आपको समृद्धि एक्सप्रेसवे की जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पैकेज 5 में चलते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसे अलॉट किया गया था सद्भाव इंजीनियरिंग कंपनी को, लेकिन बाद में इसे हैंड ओवर कर दिया है एप्को कंपनी को। और इसकी लेंथ है 42 किलोमीटर, जो कि वाशिम डिस्ट्रिक्ट में आती है पूरी तरह से। तो अब इस लोकेशन से हम बात करेंगे पैकेज नंबर 5 की। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 219 किलोमीटर। लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, कहीं भी मार्किंग किया हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है पैकेज नंबर 5। और यहाँ पर 2 ओवरपासेस की तैयारी चलती हुई हमने देखी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस पैकेज का काम 2 या 3 महीने से पहले कंप्लीट हो पाएगा इस लोकेशन तक। और बात करें इस लोकेशन तक, तो स्टार्टिंग जो इस पैकेज का है वो है 217 किलोमीटर की दूरी से। और वहाँ से जो नागपुर से मुंबई की तरफ जाने वाली जो लेन है उसे प्रोग्रेस में लिया जा रहा है फ़िलहाल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आती है तो कम से कम नागपुर से मुंबई की ओर जाने वाली एक लेन तो कम से कम चालू कर दी जाए। तो उसी हिसाब से शायद यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये है मुंबई की ओर जाने वाली लेन जो नागपुर से आती है, और अभी हम जिस लेन पर खड़े हैं वो है मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली। और इस काम को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर GSB बेड भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो इस लोकेशन को देखकर हम एक अंदाज़ा आप लगा रहे हैं कि इस लोकेशन का काम 2 महीने से पहले तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। और पूरी तरह से रास्ता काफ़ी घने जंगलों से, पहाड़ियों से गुजर रहा है। काफ़ी चैलेंजिंग वर्क यहाँ पर किया जा रहा है, तो वो भी एक बात है जिसकी वजह से देरी हो सकती है। और इस साइड में भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक ओवरपास की तैयारी आपको चलती हुई देखेंगे। और आप पीछे भी 2 ओवरपासेस की तैयारी हमने चलती हुई देखी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी पीछे चल रहा है पैकेज 5। तो जैसा कि हमने कहा था कि पैकेज 1, 2, 3 और 4 ये 4 पैकेज चालू होने की स्थिति में आ सकते हैं 1 से 1.5 महीने में। लेकिन बात की जाए पैकेज नंबर 5 की, तो इसे चालू होना हमें नहीं लगता 2 महीने में पॉसिबल है। तो चलिए अब इस लोकेशन से चलते हैं आगे। और काफ़ी ख़राब रोड है, कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर, और शायद ये कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग की वजह से हुआ है। जैसा कि पहले बताया हमने, सद्भाव कंपनी से लेकर ये एप्को कंपनी को दिया जा चुका है। अब चलते हैं इस लोकेशन से आगे और देखते हैं आगे कहाँ तक काम हुआ है, रोड चालू भी होगी या नहीं होगी। शायद ये आधा साल भी निकल जाए, तो देखते हैं आगे। चलिए चलते हैं अब इस लोकेशन से आगे की ओर।